हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार के सभी एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के रूप में रहेगा, जो कि 1 ईयर है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये थे मेजर जनरल क्रिस डोनाल्डो। मेजर जनरल क्रिस डोनाल्डो। आगे देखेंगे, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो कंपनी का नाम हो जाएगा डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। पेगासस स्पाई वेथर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये इजराइल में विकसित किया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिधो और कानू किए थे। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिए थे राजकुमार शुक्ल। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष तपस्या करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। बिहार समाजवादी पार्टी, जो कि 1931 में गठन किया गया था, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह के मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम, रोहतास, बिहार में। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो स्थित है लोथल तथा धौलावीरा। चोल वंश के संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। राजधानी हो जाएगा तंजौर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे महाकश्यप। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। किरातुजूनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भरवी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य है पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसका नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में। कब? तो 1615 में। और जहांगीर के समय में हॉकिंस भी इनके दरबार में आया था 1609 ईस्वी में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू की गई थी? तो ये मद्रास में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? 1955 ईस्वी में। और भारत में जो नागरिकता अधिनियम है ये भी 1955 में लागू हुआ था। कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो ये रहे अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सीटी कुरियन ने। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो कृषि के पद्धति है 3 कठिया पद्धति। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2015 ईस्वी में किया गया था। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया? तो समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, और ये बनी थी कोलकाता अधिवेशन 1917 में। वही कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा,
पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये गया में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय बिहार में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये है उत्तर पश्चिम में। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये भी विकसित किया गया था ए वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये स्थित है जावा द्वीप के समानांतर। और किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसका कारण होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? तो ये टाइटेनियम के खनिज है। गंगा के मैदान को एक और किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है जियोसिंक्लाइन के द्वारा। बुल्लर कैसा पानी का झील है? तो बुल्लर ये भारत के सबसे मीठे पानी के झील है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक कहेगा तो पृथ्वी ग्रह के है। आगे देखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यहाँ पे लौह अयस्क खनन होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश के प्रयोग की लाइन पर आधारित थे? तो ये चाइनीज देश के प्रयोग के लाइन पर आधारित थे। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ? 1995 ईस्वी में भारत सम्मिलित हुआ था। आगे हो जाएगा, संशोधित मूल्यवर्धित कर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्पाद कर से। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी? तमिलनाडु में की गई थी। नाफेड एक कैसा संगठन है? तो ये सहकारी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1958 में। आगे हो जाएगा, आय की असमानता किससे मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा मापी जाती है आय की असमानता। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया? तो ये सामना किया था मुद्रास्फीति का। आगे हो जाएगा, 1945-46 ईस्वी में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये थे भुल्ला भाई देसाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये थे बाबू जगजीवन राम। किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये थे महाराज फतेह बहादुर शाही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो ये थे जगपति कुमार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये थे बिरसा मुंडा। किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? लॉर्ड मेयो को। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे थे? तो वो कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो ये किए थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी के। गदर पार्टी गठन हुआ था 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और कौन किए थे? तो ये किए थे लाला हरदयाल। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने किसकी वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया? तो ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण। किसने अप्रैल 1930 में
वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? सी राजगोपालाचारी ने। और सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी के भी गठन किए थे। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन के शामिल होना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो ये बर्जीलियस के द्वारा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जल शुष्कक। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक क्यों है? क्योंकि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और वहाँ पे जो सांस लेने के क्षेत्र है वो ब्लॉक कर देता है। आगे देखेंगे, किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास के द्वारा। कौन आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कौन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? ये जोड़ता है कांडारा और इसे टेंडन भी कहते हैं। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय जो भाग है ये फूल के भाग है जो कि फल बनाता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है? राना टाइग्रीना। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो हो जाएगा मक्खी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर हो जाएगा। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ और कहाँ पाया जाता है? नितंब में। कौन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? ये कार्य करता है त्वचा। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उत्पादन में किया जाता है। एक जिप्टो किसके बराबर है? 10 के पावर -21 के बराबर है। आगे है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी कि दोलन काल कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? तो अत्यंत शुष्क मौसम रहेगा ये इंगित करती है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का क्या जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? तो ये मदद करता है विस्तार। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? तो ये होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? तो ये होता है उत्तर दर्पण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रेरण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 के ये मिश्रण होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो दीपक की कालिख है। किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोलाइड कण के आकार कोलाइड कण की आकार की सीमा क्या होती है? तो 10 के पावर -7 मीटर से लेके 10 के पावर -10 मीटर ये होती है। कियोंजी ओकांजो इबेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश से संबंध रखती हैं? तो इनका देश का नाम हो जाएगा नाइजीरिया। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? तो ये रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो ये करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। CPE प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ये प्रोजेक्ट है।
1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये थे एल्बर्ट एक्का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? इनका नाम हो जाएगा अशोक कुमार। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त किया गया था रवीश कुमार को। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो इनका नाम हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो ये कहे थे B.A. स्मिथ। किसने सोचा कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो ये सोचे थे आनंद। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली के सुल्तान बना? तो नासिर उद दीन महमूद शाह है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वो कौन थे? यानी कि जो महान मुगल सम्राट थे उनमें से 2 कौन थे जो कि राजपूत राजकुमारी से पैदा हुए थे? तो ये थे जहांगीर और शाहजहां। और वही क्वेश्चन कह देगा कि कौन कह रहा है कि कौन महान सम्राट मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा? तो ये हो जाएंगे बाबर और जहांगीर। और राजपूत माँ से कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां। किस व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो व्यवस्था के नाम हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था? तो ये थे D.K. कार्वे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो अधिनियम के नाम हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो ये बने शेर खां। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित रूप से वर्णित है, किस पुस्तक में है? तो ये पादशाहनामा में वर्णित किया गया है। पादशाहनामा के लेखक कहेगा तो अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ईस्वी 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है। दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? कड़मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत के पहला राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आगे हो जाएगा, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? 87.58 मीटर के थ्रो करके जीते थे। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है? तो कोइलवर पुल की लंबाई हो जाएगा लगभग में 1500 मीटर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 24 किससे संबंधित है? शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा संबंधी किस अवधारणा पर बल दिया है? तो मानव निर्माण शिक्षा पर बल दिया है। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 350 के ए। अगला है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कहेगा तो शिवानंद हो जाएंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? तो ये हो जाएगा 45 घंटा। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? ये की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वैल्यू यानी कि मूल्य से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये संबंधित है मार्क्सवाद से। किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? तो ये कहे थे जीतू कृष्णमूर्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 14 है। आगे हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है COCl2। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? इसमें कैरोटीन होता है इसलिए। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो पादप कोशिका और कोशिका भित्ति है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये करता है पैराथायराइड हार्मोन। पति का ब्लड ग्रुप A और पत्नी का ब्लड ग्रुप B है, इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो इनके बच्चे के ब्लड ग्रुप हो सकता है A या B या AB अथवा O हो सकता है। आगे देखेंगे, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ये हो जाएगा प्लीहा। मानव कान की श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ब्लैक बोर्ड काला लगता है, ब्लैक बोर्ड काला क्यों लगता है? क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है इसलिए। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यक्तिकरण के कारण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, इसका कारण क्या है? तो चिपकने वाले बल की कमी के कारण नहीं चिपकती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। सिरका की संरचना क्या है? तो पानी में एसेटिक एसिड का 5 से 8% घोल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के कौन सा जिला सबसे छोटा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बिहार के हो जाएगा जिला शिवहर, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बिहार के जिला है पश्चिमी चंपारण। आगे देखेंगे, आगे है, बिहार के वन्य जीव या पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैमूर। भारत के किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा बागवानी। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा के। गठन हुआ था 1950 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? ये जो केस है संबंधित है मौलिक अधिकारों से। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत, और ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर पंचायत का विघटन होता है तो कितने दिनों के अंदर चुनाव होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।